लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। शाहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को बीजेपी ने पार्टी में कल शामिल किया था, पूरे आओ भगत के साथ, जोरदार स्वागत के साथ। लेकिन उतनी ही जल्दी अपनी फजीहत होने की वजह से उसे पार्टी से बाहर भी निकाल दिया। और अब देखिए कि बीजेपी में जाते के साथ तो ये बात हर कोई जानता है कि हर आरोपी वहां पाक साफ हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा आरोपियों को, दोषियों को टिकट देती है। ये बात भी हर कोई बखूबी जानता है और एडीआर की रिपोर्ट तक ये कहती है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि नंबर 1 पार्टी है इन सब कामों को करने के लिए, आरोपियों को टिकट देने के लिए। उनके बाद ही किसी और का नंबर आता है। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार इतनी किरकिरी हुई इनकी, इतनी फजीहत हुई सोशल मीडिया पर कि सदस्यता वापस लेनी पड़ी। तो इस बार जिसको बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई, मेंबर बनाया, वो था कपिल गुर्जर, जिसने शाहीन बाग में गोली चलाई थी। पिछले साल मोदी सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, हर तरफ यहाँ पर प्रदर्शन देखा जा रहा था, खास करके दिल्ली में शाहीन बाग में इसका विरोध जो है वो जोरदार तरीके से देखने को मिला। इनको डिस्टर्ब करने के लिए भी कई बार हिंसा की वहां पर कोशिश की गई। कोई धमकी दे रहा था तो कोई अनाप शनाप बातें कर रहा था, इन पर आरोप लगा रहा था वहां बैठे लोगों पर, जैसे आज किसानों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ कुछ कहा जा रहा है इन्हें। तो उसी शाहीन बाग में प्रदर्शन में कपिल गुर्जर वो शख्स था जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों पर इसने गोली चलाई थी और फिर यही कपिल गुर्जर को भाजपा की सदस्यता दिलवाई गई। कल सब कुछ जानते हुए भी बीजेपी ने एक आरोपी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और ये कपिल गुर्जर साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही एक बार फिर से वहां पर माइक पर हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भाजपा में शामिल होते ही कहा कि वो हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए काम कर रही पार्टी के साथ है और काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को स्ट्रॉन्ग कर रही है, हिंदुत्व को काफी आगे ले जाना चाहती है और जो भी कार्य करते हैं वो हिंदुओं के लिए ही ज्यादातर होते हैं। तो मैं हिंदुत्व के लिए काम करना चाहता हूँ। हमेशा शुरू से ही मेरी इच्छा ये रही है कि मैं हिंदुत्व के लिए कुछ बड़ा करूं, अपने देश के लिए कुछ करूं। इसीलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और आपको याद होगा कि उस वक्त भी जब शाहीन बाग में कपिल ने गोली चलाई थी, तब भी कपिल गुर्जर ने फायर करने के बाद ये बातें कही थी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। और अभी भी पार्टी की सदस्यता लेते के साथ यही मुद्दा उठाया कि हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए काम कर रही पार्टी के साथ है। लेकिन अफसोस की बात है कि पार्टी में इन्हें काम करने का एक दिन भी मौका नहीं मिला। सोशल मीडिया पर जमकर इसकी वजह से पार्टी की फजीहत हुई, खूब आलोचना हुई, हर तरह से लोगों ने अनाप शनाप कहना चालू कर दिया, जमकर किरकिरी हुई। कोई भी भाजपा को इसके लिए सही नहीं कह रहा था। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज तक ने ये ट्वीट किया और ट्वीट करके ये लिखा कि पहले शाहीन बाग वालों ने भाजपा ज्वाइन किया, फिर उन पर बंदूक चलाने वाले ने भाजपा ज्वाइन किया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों शाहीन बाग के लोग भी भाजपा में आ गए थे। तो पूरा इन हाउस प्रोडक्शन भाजपा का है। और उस वक्त भी गोली चलाने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस बात को लेकर के काफी विवाद हुआ था, जंग हुई थी कि कपिल गुर्जर किसकी पार्टी से जुड़ा है। कपिल गुर्जर के पिता ने बाद में जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा तब इसका खुलासा किया और कहा था कि उनका बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सेवक है। बताइए, सेवक इनके लोगों पर खुलेआम गोली चलाते हैं, इन पे कोई कार्रवाई पार्टी नहीं करती है। और यही किसी और ने अगर आज किया होता तो अब तक वो देश में आतंकवादी, देशद्रोही साबित हो चुका होता। खैर, कपिल गुर्जर को बीजेपी ने कल जैसे ही पार्टी में अपने शामिल किया, इन्हें सदस्यता दिलाई, सोशल मीडिया पर एकदम से बवाल मच गया। बीजेपी की इतनी जबरदस्त किरकिरी हुई चारों तरफ से कि उसे तुरंत कपिल गुर्जर को सदस्यता दिलाने पर विचार करना पड़ा और फिर बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। आपको बता दें कि कपिल गुर्जर का बीजेपी नेताओं ने माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, फूलों से पार्टी में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया था, जैसे कितना नेक काम करके ये आए हो पार्टी में शामिल होने के लिए, बहुत बड़ा नाम कमा के कहीं से आए हो। इस तरीके से इनका स्वागत किया गया और इसका जो वीडियो है वो कुछ ही मिनटों में रफ्तार पकड़ गया सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से तुरंत ही बीजेपी को अपना जो फैसला है वो बदलना पड़ा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए। ऐसे ही पिछले साल झारखंड के विधानसभा चुनाव में मर्डर और भ्रष्टाचार के कई आरोपी नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया था और इन सबके साथ बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर सुबोध के हत्या के आरोपी थे उसे भी बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। बीजेपी फिर भी अलग तरह की पार्टी होने का दावा करती है। भैया, बीजेपी सरकार हमेशा से ही करप्शन मुक्त सरकार रही है, इसलिए तो बीजेपी
सरकार हमेशा करप्शन मुक्त भारत निर्माण की बातें करती है, तरह तरह की बातें करती है। पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके अमित शाह जी बार बार हमेशा से कहते रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई भी समझौता नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा भ्रष्ट, करप्ट, आरोपी सब आपको यही मिलेंगे। और इस पे जब सवाल आप उठाएंगे, सवाल इनसे करेंगे, तो इस पे भाजपा चुप्पी साध लेती है। इनके जितने आरोपी और करप्ट नेता, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता कोई भी हो, सबके सिर पे बीजेपी का हाथ जो है वो हमेशा बना रहता है। ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देती है, अपना मेंबर बनाती है, सदस्यता दिलाती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। फिर भी खुद को एकदम पाक साफ संस्कारवान पार्टी बताती है बीजेपी। लेकिन एक एक करके इनके जो कारनामे हैं वो भी सामने आते रहते हैं। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर हुआ, सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हुई और फिर बीजेपी को अपना फैसला जो है आनन फानन में बदलना पड़ा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।